नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की 50 ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने ऑफिस अटेंडेंट कार्यालय परिचारी के कुल 3,727 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 25 अगस्त 2025 से शुरू कर दी है। यह भर्ती बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के लिए निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in या www.onlinebssc.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। भारत में एलपीजी गैस की कीमतें नियमित रूप से बदलती रहती हैं। यह परिवर्तन कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें, विनिमय दरें और स्थानीय बाजार की मांग प्रमुख हैं। तेल कंपनियां आमतौर पर महीने की शुरुआत में नई दरें घोषित करती हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गैस की कीमतें अत्यधिक अस्थिर होती हैं और बाजार की स्थितियों के अनुसार तेजी से बदल सकती हैं। उपभोक्ताओं को हमेशा आधिकारिक स्रोतों से वर्तमान कीमतों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। बेटियों की पढ़ाई और शादी हर माता पिता के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर बचपन से ही सही सेविंग की आदत डाल दी जाए तो यह बोझ नहीं बल्कि खुशियों का कारण बन सकता है। सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना SSY इसी सोच के साथ शुरू की गई थी। इसमें कम राशि जमा करके भी भविष्य के लिए बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सरकार की गारंटी होती है और पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। महिषी, सहरसा। मैं मुंबई से सीबीआई इंस्पेक्टर बोल रहा हूं। आपका बेटा अरेस्ट हो चुका है। फौरन 2 लाख रुपए भेजें, नहीं तो आपके बेटे को जेल भेज दिया जाएगा। ये बातें मंगलवार शाम महिषी थाना क्षेत्र के मैना शाखा डाकघर के डाकपाल राकेश चौधरी के मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ठग ने कही। पटना। वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं और सत्ता में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और अच्छा काम नहीं करने वाले नेताओं को 5 साल में बदलने का समय आता है। फुलपरास, मधुबनी। राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव सहित महागठबंधन नेताओं की वोटर अधिकार यात्रा के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। किसके खाते में कौन सी सीट जाएगी, उस पर भी कानाफूसी शुरू हो गई है। कांग्रेस के लोग फुलपरास सीट लड़ने को कंफर्म मानकर चल रहे हैं, लेकिन राजद के लोग अभी मानने को तैयार नहीं हैं। आरा, भोजपुर। सास बहू का झगड़ा भारतीय समाज में कोई नया किस्सा नहीं है। यह मुद्दा टीवी धारावाहिकों से लेकर रोजमर्रा के जीवन में अक्सर सामने आता है। घर परिवार के बीच आपसी तकरार को लोग सामान्य मानते हैं, लेकिन जब यही विवाद खून खराबे और हत्या तक पहुंच जाए तो यह न सिर्फ भयावह है बल्कि सामाजिक ताने बाने पर भी बड़े सवाल खड़ा करता है। भोजपुर जिले में हाल के दिनों में घटी 3 बड़ी घटनाओं ने लोगों को झकझोर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्य में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस व राजद के नेताओं व कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। उनके स्वागत के लिए मुजफ्फरपुर की सीमा के पास रून्नी सैदपुर से लेकर सीतामढ़ी सड़क तक दर्जनों तोरणद्वार और हार्डिंग आदि लगाए गए हैं। रून्नी सैदपुर में राहुल, तेजस्वी के साथ भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य व अन्य वरिष्ठ नेताओं के स्वागत के लिए कार्यकर्ता जुटने लगे हैं। सहरसा। बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट ने किसान सलाहकारों को बड़ी सौगात दी है। लंबे समय से मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे किसान सलाहकारों के पक्ष में निर्णय लेते हुए सरकार ने उनका मानदेय 13,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया है। सरकार के इस फैसले से प्रखंड क्षेत्र के किसान सलाहकारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पूर्णिया। मंगलवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में जिले के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के के नगर प्रखंड में उद्योगों की स्थापना एवं औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत प्रस्तावित पूर्णिया एक्सप्रेसवे से जुड़े बिठनौली, खेमचंद्र एवं गणेशपुर के विभिन्न मौजा में लगभग 279.50 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी। इससे इलाके में नए उद्योग लग सकेंगे। बेतिया। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उद्योग विस्तार को लेकर कोई योजना नहीं बनी।
अब जब जनसुराज की धमक हुई है तो चुनावी स्टंट के रूप में नई उद्योग नीति बना रहे हैं। प्रधानमंत्री और तेजस्वी यादव भी पलायन रोकने की चर्चा करने लगे हैं। जनसुराज के दबाव के कारण पेंशन और मानदेय में बढ़ोतरी भी हुई है। पटना पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचौली के न्यायाधीश नियुक्त हो गए। यह नियुक्ति राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए की है। न्यायाधीश पंचौली का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट में उनकी पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा। नवगछिया बिहार न्यूज। बिहार के नवगछिया में एक साथ 4 नाबालिग लड़कियों के गायब हो जाने से सनसनी मच गई। ये सभी सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा हैं। जानकारी जुटाने पर पता चला कि किसी युवती के बहकावे में आकर वे सभी घर से बिना बताए बंगाल चली गई हैं। इस बीच दलालों की नजर भी उन पर पड़ गई और लड़कियों के बेचने वाले गिरोह ने इनका सौदा भी तय कर दिया। हालांकि पुलिस की तत्परता से सभी नाबालिगों को बिकने से बचा लिया गया। मालदा स्टेशन से जीआरपी ने चारों लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर लिया है। भागलपुर टीएमबीयू में अप्रैल माह में हुई गेस्ट फैकल्टी की बहाली में धांधली का मामला तूल पकड़ने लगा है। झंडापुर निवासी सुमन कुमार ने राजभवन से शिकायत की है कि सिर्फ रुपये देने वालों की बहाली की गई। प्रति अभ्यर्थी दर रेट तय थी। भागलपुर अगर आप शहरी क्षेत्र में बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात या स्मोकिंग करते हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि 15 सितंबर के बाद कैमरे के माध्यम से चालान काटने की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। अब इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को पूरी तरह से एक्टिव किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। बांका जिले के कटोरिया के कल्होड़िया मौजा में 51.4.1 एकड़ जमीन पर सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय का निर्माण होना है। इसके लिए 4 मार्च 2025 को गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक ने रेंज आईजी विवेक कुमार के प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए उसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया था। भागलपुर बरारी मार्ग स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मंगलवार को अस्पताल प्रबंधन की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से अस्पताल प्रबंधक को प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया। वहीं अस्पताल परिसर में खराब एसीव लिफ्ट को ठीक कराया जाएगा। भागलपुर इंडियन रेलवेज शंटिंग यार्ड के विस्तारीकरण, अंडरपास का निर्माण और बरारी से स्टेशन तक गंगा का पानी लाने के लिए जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाने के कार्यों के लिए मंगलवार को फिर भीखनपुर गुमटी नंबर 1 और 2 के बीच अपनी ही जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए पहुंचे रेलवे अधिकारियों व आरपीएफ को अतिक्रमणकारियों के विरोध का सामना करना पड्डा था। अतिक्रमण हटाने का लोगों ने जमकर विरोध किया, हंगामा किया। महिलाएं और बच्चे जेसीबी के सामने आकर कार्रवाई को रोक दिया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने रौद्देबाजी की। फतेहपुर गया राजस्व विभाग द्वारा चलाए जा रहे जमाबंदी अभियान के तहत प्रखंड क्षेत्र की सभी 19 पंचायतों, 18 ग्राम पंचायत व 1 नगर पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में भूमिधारकों को जमाबंदी प्रपत्र उपलब्ध कराने के साथ साथ उनकी जमीन से जुड़ी जानकारी अद्यतन की जाएगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों के खेसरा खाता नंबर, रकबा, सीमाना, स्वामित्व आदि का सही रिकॉर्ड तैयार करना है। पटना राहुल गांधी से मिलने के बाद माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे गदगद हैं। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को राहुल गांधी से हुई मुलाकात के बारे में बताया, साथ ही चुनाव लड़ने के सवाल का भी जवाब दिया। आरा भोजपुर संदेश विधानसभा क्षेत्र में हाल के वर्षों में सड़कें बनी, पुल पुलियां बने, बिजली की रोशनी से गांव जरूर जगमगाए, मगर रोजगार का उजाला अब तक गांव गांव में नहीं पहुंचा। पीसीसी और यात्री शेड का तेजी से निर्माण जरूर हुआ, लेकिन खेतों की प्यास, कॉलेज का इंतजार और रोजगार का संकट अब भी संदेश की जनता को बेचैन किए हुए है। पटना के गर्दनीबाग इलाके में एक छात्रा ने खुद को आग के हवाले कर लिया। जानकारी के अनुसार अमलाटोला बालिका विद्यालय में एक छात्रा ने खुद को आग लगा लिया, जिससे स्कूल परिसर में हंगामा मच गया। छात्रा को तुरंत पीएमसीएच पहुंचाया गया। गर्दनीबाग बालिका विद्यालय में अचानक मचे इस हंगामे के कारण स्कूल प्रशासन ने मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। पटना बुद्धि, सिद्धि व शुभता के प्रदाता भगवान गजानन का 10 दिवसीय उत्सव भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी बुधवार से आरंभ हो गया। पूजा पंडालों समेत घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा प्रतिष्ठित कर श्रद्धालु 10 दिनों तक पूजन करेंगे। दरभंगा मतदाता अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने फ्रंट सीट पर सवार होकर अपने समर्थकों और युवाओं में जोश भरने के साथ फ्रंट में रहने का संदेश दिया।
दरभंगा के जीवा घाट से उनकी यात्रा शुरू हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अतरबेल से मुजफ्फरपुर के सीमा में प्रवेश कर गई। दरभंगा राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा की तकनीकी सहायता से अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी मखाना की खेती का विस्तार होगा। संस्थान में मध्य प्रदेश के उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण विभाग से प्रायोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम और महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के 30 कृषकों और उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया। दरभंगा 10 अगस्त तक निर्धारित अवधि बीत चुकी है, लेकिन जिले के 12 पैक्सों द्वारा खरीदा गया धान के बदले 100% चावल जमा नहीं कराया गया। ऐसे में पैक्सों को अब डिफॉल्टर घोषित करते हुए जिला प्रशासन ने नोटिस देकर 1 सप्ताह में राशि बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में जमा करने का निर्देश दिया है। दरभंगा भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल की सलाखों के पीछे दिन काट रहे बेतिया के तत्कालीन डीईओ रजनीकांत प्रवीण ने दरभंगा में भी अकूत संपत्ति अर्जित की थी। 2014 में सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ के रूप में उन्हें हाथ खोलने का बहुत मौका नहीं मिला, लेकिन स्थापना का प्रभार मिलते ही दोनों हाथों से बटोरना शुरू कर दिया। दरभंगा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जिला पुलिस हाई अलर्ट पर है। जीवज घाट से लेकर शहर होते हुए बिठोली चौक तक फैली 13 किलोमीटर की यात्रा के सभी मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन ने किया है। मुजफ्फरपुर बिहार न्यूज राजस्व महाअभियान को लेकर जिस प्रकार भूमि संबंधित त्रुटियों को दूर करने की बात कही गई थी, वह धरातल पर नहीं दिख रही है। मंगलवार को कई लोगों ने कॉल कर इसकी शिकायत की। मुजफ्फरपुर वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में मुजफ्फरपुर की सीमा में पहुंचने के बाद गायघाट प्रखंड के जारंग में सभा आयोजित की गई। इसमें बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में डमी सरकार चल रही है, यह कहीं और से संचालित हो रही है। मुजफ्फरपुर बिहार पॉलिटिक्स वोटर अधिकार यात्रा के दौरान की जा रही टिप्पणियों के बाद अब सत्ताधारी भाजपा ने भी कांग्रेस पर हमले शुरू कर दिए हैं। खासकर राजद और कांग्रेस के संबंध को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने हमला किया है। बक्सर में साइबर अपराधियों ने पीएम किसान योजना के नाम पर एक व्यक्ति को 5,50,000 रुपए का चूना लगाया। साइबर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए झारखंड के देवघर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4,90,000 रुपए बरामद किए। पीड़ित यूसुफ अंसारी को पीएम किसान योजना के निबंधन के लिए एक फर्जी लिंक भेजा गया था, जिस पर क्लिक करते ही उनके खाते से पैसे कट गए। मुजफ्फरपुर जिले के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में 441 सेक्टर पदाधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। अब इन सभी को मतदान से संबंधित कार्यों और दायित्वों के क्रियान्वयन को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। एमआईटी में 28 को इसके लिए तिथि निर्धारित की गई है। 2 पालियों में प्रशिक्षण सत्र का आयोजन होगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा के वैशाली के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज सिंह के नेतृत्व में कई नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ली। इन नेताओं को सदस्यता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने प्रदेश कार्यालय में दिलाई। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सत्यानंद शर्मा और मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट मौजूद थे। कृषि विश्वविद्यालय लगातार नए तरह के कृषि की तरफ रुख कर रही है। ऐसे में किसानों को सिंदूर की खेती की तरफ अत्यधिक जागरूक किया जा रहा है। इस कड़ी में अगर आप भी सिंदूर की खेती करना चाहते हैं तो बता दें कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सिंदूर के बागान को भी तैयार किया गया है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा दरभंगा से होते हुए मुजफ्फरपुर के गायघाट पहुंची है और वहां से वोटर अधिकार यात्री सीतामढ़ी जाएंगे। मुजफ्फरपुर में इंडिया गठबंधन के नेताओं का जुटान हुआ और देश के कई नेताओं ने बिहार की जनता को संबोधित किया। आइए बताते हैं किसने क्या कहा और बिहार की जनता ने अपने नेताओं का स्वागत कैसे किया। भागलपुर भीड़ को देखते हुए भागलपुर और साहिबगंज के बीच मेमू स्पेशल ट्रेन को 2 माह के लिए चलाई जाएगी। इसकी विधिवत स्वीकृति मिल गई है। ट्रायल के रूप में इस ट्रेन को चलाया जाएगा। इस ट्रेन के संचालन से रामपुर हाट गया पैसेंजर में शुक्रवार से भीड़ भी कम हुई है, इसलिए कि साहिबगंज की ओर जाने वाली भागलपुर साहिबगंज स्पेशल भागलपुर से गया रामपुर हाट ट्रेन से 55 मिनट पहले दोपहर 1:45 पर है, जबकि गया रामपुर हाट पैसेंजर का यहां समय 2:40 पर है।
आर्मी में अधिकारी लेवल ऑफिसर बनकर देश सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया अपडेट है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज एएफएमएस ने शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के रूप में डेंटल सर्जन की सीधी भर्ती निकाली है, वो भी बिना किसी लिखित परीक्षा के। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन 18 अगस्त से आवेदन शुरू हो गए हैं। आपको कैप्टन रैंक पर काम करने का मौका मिलेगा। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी आखिरी तारीख 18 सितंबर 2025 तक या इससे पहले कभी भी आधिकारिक वेबसाइट join.afms.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। पटना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि संबंधी मामलों में आम रैयतों को त्वरित राहत दिलाने और संविदा सर्वेक्षण कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद राजस्व महाअभियान को गति देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। विभाग संविदा सर्वेक्षण कर्मियों के हड़ताल पर जाने के बाद एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए विचार कर रहा था। विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने आज मुहर लगा दी। राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली को गैर परामर्शी सेवाओं के तहत नामित करने की मंजूरी दे दी है। अब महाअभियान के तहत आयोजित शिविरों में सीएससी के प्रशिक्षित कर्मी मौजूद रहेंगे और नागरिकों के आवेदन की तत्काल एंट्री सुनिश्चित करेंगे। मुजफ्फरपुर बिहार में निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर के तहत 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जाने के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन है। बुधवार को यात्रा की शुरुआत दरभंगा के गंगवारा महावीर स्थान से हुई। सुबह 10:30 पर NH 77 स्थित शाही दरबार के पास मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद दोपहर 12 बजे मुजफ्फरपुर में जारंग हाई स्कूल में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। पटना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान को लेकर एक बड़ी पहल की गई है। विभाग ने शिविरों में होने वाले समस्त डिजिटल कार्यों की जिम्मेदारी अब कॉमन सर्विस सेंटर CSC के ऑपरेटरों को सौंप दी है। गुरुवार यानी 28 अगस्त से राज्य भर में यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। संविदा कर्मियों की हड़ताल से उत्पन्न अवरोध को देखते हुए विभाग ने यह कदम उठाया है ताकि शिविरों का कामकाज बाधित न हो और आमजन को समय पर सेवाएं मिल सकें। पटना बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बनने लगा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की ओर भी रैली और सभाओं का दौर जारी है। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए भी लगातार कैंपेनिंग हो रही है। सभी दलों के नेता जमीन पर उतरकर प्रचार करने के साथ साथ अब डिजिटल कैंपेन पर भी खूब जोर दे रहे हैं। जानकार भी मानते हैं कि जिस तरह युवाओं की तादाद बढ़ी है, वैसे में सोशल मीडिया से प्रचार इस बार बड़ा हथियार साबित हो सकता है। मोदी को जिताने में भी हमने कंधा लगाया था। उन्होंने आगे कहा कि हम 2014 में मोदी को जिताने में भी कंधा लगाए थे। उसके बाद हम बिहार में काम शुरू किए और 1 साल के अंदर भाजपा को बिहार में 55 पर समेट दिया। इसलिए आप लोग पीछे मत रहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि जैसे आप कहते हैं कि देश की आज़ादी में हमने खून पसीना बहाया, वैसे ही जब इतिहास लिखा जाए कि बिहार को बदलने की नई लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब यह भी लिखा जाए कि आपने भी अपना योगदान दिया था। यह बात न हो कि मुस्लिमों ने जनसुराज का साथ सिर्फ इसलिए दिया कि उन्हें 40 सीटें मिली, बल्कि इसलिए कि आपने बिहार को बदलने में मदद की। भाजपा से नाराजगी पर बनाया वोट बैंक का समीकरण। बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार बिहार बदलाव इजलास आयोजित कर रहे हैं और राज्य भर में घूम रहे हैं। इस आयोजन के जरिए वह मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार संदेश दे रहे हैं कि भाजपा के 50% हिंदू अब भाजपा की सरकार से ऊब चुके हैं और वह अब भाजपा के खिलाफ हैं। अगर आप लोग साथ दें तो इस बार बिहार में बड़ा बदलाव होगा। पटना राजधानी पटना के दरोगा राय पथ स्थित महाराष्ट्र मंडल में लाल बाग के राजा गणपति विराजमान हो गए हैं। महाराष्ट्र मंडल की ओर से इस बार गणेश चतुर्दशी के मौके पर लगातार 57वें वर्ष गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिवसीय आयोजन में महाराष्ट्र की संस्कृति की झलक साफ नजर आ रही है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक के तौर पर दिख रहा है, बल्कि सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं का संगम भी बिहार की धरती पर देखने को मिल रहा है। सीतामढ़ी बिहार के सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के घर को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी देने वाले आरजेडी नेता राघवेंद्र कुशवाहा पर उन्होंने पलटवार किया है। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने आवास पर स्पष्ट किया कि वह कभी भी जात पात की राजनीति न करते हैं और न ही करते आए हैं। जो लोग घर को डायनामिट से उड़ाने की बात कर रहे हैं, पहले वो मेरे घर पर आकार फुलझड़ी भी जलाकर दिखा दें तो समझेंगे कि वह सही बोल रहा है।
मुंबई। आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूरे देश में चर्चा हुई। इस मौके पर पशु प्रेमियों और आवारा कुत्तों का विरोध करने वाले नागरिकों ने सोशल मीडिया पर अलग अलग राय रखी। इससे यह एहसास हुआ कि आवारा कुत्तों का मुद्दा कितना संवेदनशील है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आवारा कुत्तों की वजह से मुंबई में दंगा हुआ था? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस दौरान 15 मिनट के अपने भाषण में जहां एक ओर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा, वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ भी की। यहां तक कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत की अग्रिम बधाई भी दे डाली। एम.के. स्टालिन ने कहा कि बिहार का नाम आते ही लालू यादव याद आते हैं। करुणानिधि और लालू यादव घनिष्ठ मित्र रहे। कितने ही मुकदमे और विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन भाजपा से डरे बिना डटे रहने के कारण ही लालू प्रसाद यादव देश के बड़े नेताओं में से एक हैं। उनके पदचिह्नों पर पुत्र तेजस्वी यादव संघर्ष कर रहे हैं। पटना। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बिहार दौरे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई आएं या बहन आएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सिर्फ गलत बयानी ही करेंगे। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एफिडेविट फाइल नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि गलत जानकारी देने पर कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने पेगासस मामले में भी फोन नहीं दिए, राफेल पर भी यही किया। मीडिया, सीजीआई और चुनाव आयोग, सभी को गाली देना उनका काम है। उनका मंत्र है, ना कायदा सही ना कानून सही, बस राहुल गांधी जो कहें वही सही। लेकिन देश ऐसे नहीं चलेगा। बिहार की जनता झूठ का जवाब देगी। सीतामढ़ी आने से पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव रुन्नी सैदपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। स्थानीय स्तर पर कांग्रेस और राजद के नेता जुटे हुए हैं ताकि कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। सभा स्थल पर भीड़ जुटाने और आयोजन को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की जा रही है। सीतामढ़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सपा अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 27 अगस्त 2025 की शाम मां जानकी की धरती सीतामढ़ी पहुंचेंगे। यह यात्रा वोट अधिकार यात्रा के तहत आयोजित की जा रही है। राहुल गांधी दूसरी बार सीतामढ़ी आ रहे हैं, जबकि प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का यह पहला दौरा होगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा स्थित हवाई अड्डा मैदान में उतरेगा। खास बात यह है कि राहुल गांधी यहीं पर रात्रि विश्राम भी करेंगे। दरभंगा। वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत आज बुधवार की सुबह 8 बजे से दरभंगा में पदयात्रा से होगी। यहां से यह यात्रा मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होगी। स्थानीय कांग्रेस नेता शंकर कुमार झा ने कहा, राहुल गांधी के स्वागत के लिए हमने गंगा आरती की व्यवस्था की थी। यह यात्रा वोट की सुरक्षा और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए निकाली गई है। प्रियंका गांधी के शामिल होने से यह और प्रभावी हो गई है। दरभंगा पहुंचने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी का स्वागत किया गया। स्थानीय कांग्रेस नेता शंकर कुमार झा के नेतृत्व में भालपट्टी थाना क्षेत्र के नरपत नगर में गंगा आरती का आयोजन हुआ। आतिशबाजी और पटाखों के बीच कार्यकर्ताओं ने दीपावली जैसा माहौल बना दिया। वोटर अधिकार यात्रा के इस पड़ाव पर प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, वामपंथी नेता दीपंकर भट्टाचार्य और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी मौजूद रहे। सभी नेताओं की मौजूदगी से यह यात्रा और भी प्रभावशाली नजर आई। राहुल और प्रियंका गांधी का काफिला दरभंगा के जीवछ घाट स्थित फखरुद्दीन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में रुका, जहां रात्रि विश्राम किया गया।